हालात से डरना कैसा, जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। महराज फैजाबादी की लिखी ये लाइनें आज उस खबर पर बिल्कुल फिट और बिल्कुल सटीक बैठती है दोस्तों, क्योंकि हजारों की संख्या में किसानों ने सीधा सरकार को ललकारा है और दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है, जिसने सबके दिलों की धड़कनों को काफी तेजी से बढ़ा दिया है। सरकार के लाख बंदोबस्त के बाद भी किसान बड़ी बड़ी मशीनें लेकर शंभू बॉर्डर पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीरें दोस्तों आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मशीनों के साथ किसान दिल्ली कूच करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और पूरा प्लान बनाकर पूरी तरीके से तैयार है। देखिए इस वीडियो को। देखा आपने, ऐसे एक नहीं कई सारे वीडियो सामने आए हैं जिसमें मशीनों को लेकर सिख किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जिसने शासन और प्रशासन के साथ साथ सभी के हाथ पांव फुला कर रख दी है। बता दें, दावा किया जा रहा है कि किसानों ने 2 प्लान बनाए हैं। ए और बी प्लान को लेकर वो दिल्ली कूच करेंगे, जिसके बारे में आगे आपको सिलसिलेवार तरीके से जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दोस्तों, पहले किसानों को लेकर जो हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किसान आंदोलन से जुड़े मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने किसानों को ट्रैक्टर, ट्रॉली और साथ ही साथ जेसीबी के बजाय बस से दिल्ली जाने की सलाह दी है। दोस्तों, आपको बता दें, फिलहाल किसान आंदोलन का लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार की तरफ से अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल जो है लेटेस्ट कर दी गई है। मामले पर अगले हफ्ते जो है फिर से सुनवाई होगी। अदालत ने किसानों से साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर वो दिल्ली जाना चाहते हैं, वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, तो ट्रैक्टर या ट्रॉली के बजाय वो बस से भी जा सकते हैं। मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश जेएस संधावालिया और साथ ही साथ जस्टिस लापिता बनर्जी की बेंच ने केंद्र सरकार से ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। इसमें आपको बता दें, किसान संगठनों के साथ बातचीत की जानकारी भी देने की मांग की गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूरी जानकारी आपको देते हैं। हरियाणा के गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने जानकारी दी है कि राज्य में 8 जिलों में किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की अनुमति दे दी गई है। हरियाणा सरकार ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी थी कि किसान बैरियर तोड़कर दिल्ली की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कोर्ट को बताया गया है कि अगर किसान यूनियन सरकार के प्रस्ताव को नहीं मानने का फैसला करते हैं तो हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी किसान मॉडिफाइड ट्रैक्टरों के साथ बैरियर तोड़कर दिल्ली की ओर आगे बढ़ सकते हैं। खास बात जो है दोस्तों यह है कि किसानों ने सरकार का प्रस्ताव जो है वो मानने से इनकार कर दिया है। एक और जहां हाईकोर्ट ने बसों और ट्रेनों से जाने को कहा है, तो वहीं दूसरी ओर किसान शंभू बॉर्डर पर बड़ी बड़ी मशीनों के साथ डटे हुए हैं, जिसकी तस्वीर हमने भी आपको दिखाई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार के साथ सहमति न बनने के बाद शंभू बॉर्डर पर डटे किसान दिल्ली कूच करेंगे। इसके लिए किसानों ने बहुत बड़ा खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। किसानों ने 2 स्तरों पर तैयारी की है। बाकायदा प्लान ए और प्लान बी बनाया गया है। एक प्लान फेल होने पर दूसरे को आगे बढ़ाने की तैयारी है। इधर किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। सारे बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। एमएसपी समेत तमाम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान शंभू बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। अब तक किसान और सरकार के बीच दोस्तों 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा अब तक नहीं निकल सका है। हाल ही 18 फरवरी को हुई बैठक में सरकार की ओर से किसानों को कई प्रस्ताव दिए गए थे, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही किसानों ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। 21 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था। दिल्ली कूच करने के लिए पंजाब के किसानों ने पूरा प्लान दोस्तों तैयार कर रखा है। किसानों ने तय कर रखा है कि वो किसी भी हाल में शंभू बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। दिल्ली ने
किसानों ने जो प्लान ए बनाया है उसके तहत बैरिगेटिंग को हटाने के लिए जेसीबी और पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी और पोकलेन से किसान रास्ते में आ रही बाधा को दूर कर आगे बढ़ेंगे। यदि यह प्रयास विफल रहता है, फेल हो जाता है, तो किसान प्लान बी पर जाएंगे और मिट्टी की बोरियों से टेम्परेरी पुल बनाएंगे। इसके लिए रेत और मिट्टी से भरकर 20,000 बोरे तैयार कर लिए गए हैं। देर रात में ही ट्रैक्टरों का इस्तेमाल कर इन्हें बॉर्डर पर जमा करना शुरू कर दिया गया है दोस्तों। इसके लिए बोरियों को बैरिकेटिंग के सहारे रखकर एक टेम्परेरी पुल बनाया जाएगा। किसानों ने व्यवस्था कुछ इस तरह की है कि प्लान ए अगर फेल हो जाता है तो इसके बाद प्लान बी को 7 मिनट के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। यानी सीधे तौर पर अब जो है किसान पूरी प्लानिंग में है कि अगर प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी 7 मिनटों के अंदर पूरी तरीके से काम करना शुरू हो जाएगा और किसान चाहे कुछ भी हो जाए दिल्ली कूच कर ही रहेंगे। शंभू बॉर्डर और खेनारी बॉर्डर पर किसानों द्वारा लाई गई जेसीबी और साथ ही साथ पोकलेन मशीनों को लेकर हरियाणा डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को साफ तौर पर पत्र लिखा है। इसमें क्या कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। इसमें कहा गया है कि इन मशीनों के इस्तेमाल से बॉर्डर पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसके अलावा ड्यूटी पर तैनात जो पुलिसकर्मी हैं उनकी भी जान को खतरा हो सकता है। डीजीपी ने चिट्ठी लिखकर मीडिया कर्मियों के वाहनों को लगभग 1 किलोमीटर दूर रोकने की सलाह पंजाब पुलिस को दी है। आपको बता दें हरियाणा के 7 जिलों जैसे कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा और सिसार से डबवाली में इंटरनेट सेवाएं जो है 21 तारीख की रात 12 बजे तक बंद रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं। किसान संगठनों और जिंद जिले के खांपो की महापंचायत ने बड़ा फैसला लिया है। क्या तय किया गया है इस बड़े फैसले के तहत वो भी बताते हैं। तय किया गया है कि उचाना उपमंडल कार्यालय के सामने 21 फरवरी की शाम से नेशनल हाईवे पर पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। यहां दिन रात किसान धरना देंगे। महापंचायत में कुल 4 प्रस्ताव पास किए गए हैं। यह महापंचायत उचाना के उपमंडल कार्यालय में हुई थी दोस्तों। यहां महापंचायत में जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं उन्हें पक्का मोर्चा लगाने, बैरिकेटिंग खोलने और साथ ही साथ इंटरनेट बहाल किए जाने और साथ ही गिरफ्तार नेताओं को रिहा किए जाने की मांग की गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें इस मामले में सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचा हुआ है। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी और किसानों को सपोर्ट किया है और लिखा है कि हुड़ टूटेंगे बैरिकेडिंग, किसान इस देश के मालिक हैं तो दिल्ली कौन सी बेगानी है जो किसान दिल्ली नहीं जा सकते। किसान दिल्ली जाएंगे और खट्टर के अहम को चकनाचूर कर और बैरिकेडिंग पट कर दिल्ली जाएंगे। यानी सीधे तौर पर ट्विटर के जरिए यह भी कहा जा रहा है कि पूरा जोश में जो है, पूरे आक्रोश में जोश में किसान है और चाहे कितनी भी उनको रोकने की कोशिश कर ली जाए, किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर ही रहेंगे और सरकार को किसानों की बात माननी ही होगी। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को एक लेटर लिखा है। इसमें पोकलेन मशीन जेसीबी मॉडिफाइड ट्रैक्टर जब्त करने के लिए कहा गया है। दरअसल दोस्तों शंभू बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए ये वाहन पूरी तरीके से तैयार किए हैं। ऐसे में पुलिस किसानों में टकराव होने की संभावना है, यानी टकराव हो सकता है। इसी के साथ साथ एक अन्य यूजर ने क्या कुछ लिखा है वो भी देखिए, इस ट्वीट पर नजर डालिए जिसमें लिखा है कि शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उसे हटाने के लिए किसानों ने कुछ इस तरह की मशीन लाई है, साथ में ड्रोन जिससे किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, उससे लड़ने के लिए पतंग लेकर आए हैं देश के किसान। इसी के साथ अगला ट्वीट पढ़िए जिसको एक यूजर ने किया है। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तुम कितना भी अत्याचार कर लो मोदी जी, अगर देश का हर एक किसान एक हो गए तो तुम सबकी बैंड बजा के छोड़ेंगे। शंभू बॉर्डर पर बने बैरिकेड हटाने के लिए किसानों की तैयारी, तो किस तरीके की किसानों की पूरी तैयारी है, पूरी प्लानिंग के साथ दिल्ली कूच की तैयारी में किसान है, उसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं कि बड़ी बड़ी मशीनों के साथ, जेसीबी के साथ पूरी मशीनें तैयार कर ली हैं कि उनके रास्ते में कोई बांधा नहीं आए। फिलहाल किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और वो पीछे हटने को पूरी तरीके से तैयार नहीं है। अब सरकार आगे क्या फैसला लेती है ये दोस्तों देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके की तैयारी, जिस तरीके की प्लानिंग किसानों ने की है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि किसानों को अब दिल्ली कूच करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि किसान वो जायज मांगे लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं जिससे सरकार बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि चौथे दौर की वार्ता में किसानों के सामने सरकार ने प्रस्ताव रखा, लेकिन वो प्रस्ताव किसानों ने रिजेक्ट कर दिया और साफ तौर पर कह दिया कि वो जो प्रस्ताव सरकार की ओर से किसानों को पेश किया गया है वो
किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। और किसान जो जायज मांगे अपनी मंगवाने की बात कर रहे हैं उसे सरकार सुन नहीं रही, देख नहीं रही, जबकि सरकार ने खुद इस मांगों को पूरा करने का वादा किया था। सारी जानकारी हम आपको किसान आंदोलन से रिलेटेड दे रहे हैं। जो कुछ भी अपडेट रहेगा हम आप तक पूरी खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दोस्तों किस तरह की तैयारी पूरी बैरिगेटिंग के साथ पुलिस प्रशासन ने कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ और बड़ी बड़ी मशीनों के साथ किसान किस तरीके से बॉर्डर पर डटे हुए हैं और दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, उसकी जानकारी हमने आपको डिटेल में देने की कोशिश की। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। आपको खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यानी कि PRB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।